हम हमेशा क्राइम शो को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जानना चाहते हैं कि उस केस का क्या नतीजा निकला। मर्डर के इस रहस्यों को जानना हमेशा रोमांचक होता है। तो आइए मैं बताता हूँ भारत की टॉप 11 मर्डर मिस्ट्रीज को जो अभी तक अनसॉल्व्ड हैं और अभी तक मिस्ट्रीज बनी हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रिफाइंड नॉलेज कोर्स और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आरुषि मर्डर केस 16 मई 2008 को भारत तब दहल गया जब एक 14 साल की लड़की आरुषि तलवार और उनका डोमेस्टिक सर्वेंट हेमराज, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी, उनके घर में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। इस डबल मर्डर ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आरुषि तलवार का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। पहला सस्पेक्ट हेमराज को माना गया, लेकिन एक दिन बाद ही हेमराज का शव तलवार परिवार की छत पर मिला। दूसरे नौकर की मदद से आरुषि के माता पिता ने घर में से खून के धब्बे साफ करवा दिए। इस काम के बाद आरुषि के माता पिता ही प्रमुख सस्पेक्ट बन गए और पुलिस ने उन्हें 23 मई को गिरफ्तार कर लिया। इस केस ने पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींचा। यूपी पुलिस द्वारा इस केस में की गई कुछ गलतियों के बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में आरुषि के यौन पीड़न के बाद हत्या का अंदेशा लगाया गया। सबूतों की भारी कमी के बाद सभी सस्पेक्ट्स को छोड़ दिया गया। आज तक इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है, किसी को कुछ नहीं पता चला। अमर सिंह चमकीला 1980 के दशक में अमर सिंह चमकीला पंजाब में सबसे ज्यादा फेमस स्टेज परफॉर्मर्स में से एक थे। वे म्यूजिक इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे थे। एक दिन जब वे अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे, तब एक मोटरसाइकिलिस्ट गैंग ने उन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर। चमकीला के गानों ने पंजाब के रूरल पार्ट की दुखद सच्चाई को सबके सामने उजागर किया। उनके गानों में नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल, शराब और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जैसे विषय सबसे ज्यादा होते थे। जब उनका करियर टॉप पर था, तब उन्हें खालिस्तान आतंकवादियों से धमकियां मिलने लगी। इन धमकियों का कारण उनका विद्रोही गीत और उनकी सह कलाकार के साथ उनका शादी करना था, क्योंकि वो एक अलग जाति से बिलोंग करती थी। कुछ का मानना है कि उनके कंपटीटर ने उनके खिलाफ साजिश रची और कुछों ने आतंकवादियों को उनकी हत्या का दोषी ठहराया। बंदूकधारियों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और उनका केस बंद हो गया। फिर भी उनकी हत्या एक रहस्य बनी हुई है। चंद्रशेखर प्रसाद 31 मार्च को बिहार में भीड़ का अभिवादन करते हुए चंद्रशेखर प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहते थे। उन्हें जेएनयू में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनकी नृशंस हत्या के पीछे उनकी अपार लोकप्रियता को कारण माना गया। उनकी मौत से छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया। सबूतों की कमी के कारण केस सॉल्व नहीं हो पाया और केस बंद कर दिया गया। भविष्य के नेता का मर्डर केस एक रहस्य बनकर रह गया। व्यापम स्कैम 2007 में इस घोटाले के बारे में पता चला। यह घोटाला बोर्ड से संबंधित था और व्यावसायिक परीक्षा मंडल को रेफर किया गया था। 77 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने बेस्ट कॉलेजेस में सीट्स और सरकारी नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी। गवर्नमेंट बॉडी द्वारा विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाने थे। इस घोटाले में बहुत से बड़े नेताओं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हाथ पाया गया। बहुत से जर्नलिस्ट जिन्होंने व्यापम घोटाले को एक्सपोज करना चाहा, वे सब संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। 2013 में 6 और 7 जुलाई को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स की जगह एग्जाम देने बैठे थे। एमपी के एग्जाम कंट्रोलर ने इस फ्रॉड में उन दोनों का सपोर्ट किया था। इस पकड़ के बाद एग्जाम कंट्रोलर को उसकी डेजिग्नेशन से हटा दिया गया। इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। कई आरोपी जेल में हैं। इस केस में लगभग 50 लोगों की हत्याएं हुई, जिनका मर्डर अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। स्नेहल गावरे मर्डर केस। स्नेहल गावरे सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। स्नेहल महाराष्ट्र के थाने में रहती थी। उन्हें कथित तौर पर मारा गया था। 20 जुलाई 2007 को उनकी डेड बॉडी पाई गई। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह को दबाया गया था। उनके बॉयफ्रेंड को मेन अक्यूज्ड माना गया, पर सबूतों की कमी के चलते पुलिस को उनके बॉयफ्रेंड पर से सभी चार्जेस हटाने पड़े और आज इस केस को 13 साल हो गए हैं, पर अभी तक ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। बियरमैन किलिंग्स अक्टूबर 2006 में मरीन लाइन स्टेशन के पास एक शव मिला, जिसने हत्याओं की एक सीरीज को स्टार्ट किया। हर एक डेड बॉडी के पास एक एक बियर की बोतल पाई गई। इसी वजह से इसे बियरमैन किलिंग्स का नाम दिया गया।
इन किलिंग्स में बहुत सी बॉडीज नग्न अवस्था में पाई गई, जिसने यौन उत्पीड़न की ओर इशारा किया। इस हत्याकांड ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया, जैसे कातिल होमोसेक्सुअल था। हालांकि ये सभी सिद्धांत कभी साबित नहीं हो पाए। इस केस को दर्ज हुए बहुत साल बीत चुके हैं, पर अभी तक इन किलिंग्स के कातिल का पता नहीं चल पाया। केस अभी भी ओपन है और ये भी एक रहस्य बना हुआ है। ये थे टॉप 11 में से टॉप 6 मर्डर केसेस। अगर हम सारे मर्डर केसेस इसी वीडियो में डाल देते तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो इसीलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय।